हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, बच्चे एंशिएंट पढ़ते हैं, मिडाइवल पढ़ते हैं। मिडाइवल को कंप्लीट करते करते उनकी एनर्जी हो जाती है पूरी लॉस और मॉडर्न हिस्ट्री रह जाती है उनकी अधूरी। और आप सभी जानते हैं सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में ये मॉडर्न हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज है इसका। सबसे ज़्यादा वेटेज है मॉडर्न हिस्ट्री का और कंप्लीट क्या नहीं हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसीलिए हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से और स्पेक्ट्रम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेकर के आ रहे हैं हम लोग। स्पेक्ट्रम में टोटल जो है 10 यूनिट्स हैं और 49 चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर डिवाइडेड है अलग अलग टॉपिक्स में। आप सभी जानते हैं ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर कोई बड़ा सा सिलेबस है उसको आप छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो हम लोग भी क्या करने वाले हैं, हर एक टॉपिक को, जैसा कि स्पेक्ट्रम में हर एक चैप्टर को अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करके दिया हुआ है, वैसे ही हम लोग हर एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में समझेंगे ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की हमारे माइंड में बिल्ड हो। ठीक है। हिस्ट्री शब्द आया है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज जो हमें मिलता है इंक्वायरी करने के बाद। किसी टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, किताबें पढ़ेंगे पुराने ज़माने के और अतीत के बारे में पता लगाएंगे, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री को लोग कहते हैं पास्ट का स्टडी है, मतलब अतीत का अध्ययन हिस्ट्री कहलाता है। ये एक अधूरा सा डेफिनेशन है। एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को इतना से काम नहीं चलेगा और आपको जानना होगा एक डिटेल्ड डेफिनेशन, थोड़ी क्लैरिटी के साथ में। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, सही है, लेकिन क्या पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में? हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे अतीत के अलग अलग पहलुओं के बारे में, जैसे कि वो हो गया सोशल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं और किसी एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इन पहलुओं के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं हिस्ट्री में। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा एक ऑर्डर, जैसे कि एंशिएंट इंडिया का अलग टाइमलाइन, मिडाइवल इंडिया का अलग टाइमलाइन और मॉडर्न इंडिया का अलग टाइमलाइन। एंशिएंट का क्या टाइमलाइन? 600 BC टू 712 AD। मिडाइवल का क्या टाइमलाइन है? 712 AD टू 1757 AD। मॉडर्न का क्या टाइमलाइन है? 1757 AD टू 1991 AD। आप ही बताइए दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो एंशिएंट को मिडाइवल से अलग बनाता है, मिडाइवल को मॉडर्न हिस्ट्री से अलग बनाता है? ऐसा कोई भी इंसिडेंस नहीं हुआ है दोस्तों जो इन तीनों में एकदम से सेपरेट है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्या मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? अंग्रेज़ों के बारे में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है और हमें गुलाम बनाती है, अलग अलग यूरोपियन पावर से लड़ती है और अपना साम्राज्य स्थापित करती है इंडिया में। लेकिन क्या आप मॉडर्न हिस्ट्री में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं उसको जानने के लिए आप मिडाइवल में नहीं जाते हैं? जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 AD में ही बन गई थी। 1600 AD में बनकर तैयार हो गई थी। और आप मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है? 1757 से। ये जो 1600 AD ये कौन से टाइम पीरियड में आ रहा है? ये तो मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पीरियड में आ रहा है। देखिए 712 से 1757। तो हम ये देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मिडाइवल में जाना ही होगा और मिडाइवल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एंशिएंट के बारे में समझना ही होगा। दोस्तों, कोई भी चेंज हमारे सोसाइटी में होता है तो वो ग्रेजुअली होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। और इसीलिए इन तीनों को हमने क्लासीफाई ज़रूर किया अपने कन्वीनियंस के लिए, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। फॉर इंस्टेंस 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है। ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन था भारत में। तो इसके बाद से ही रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे। भारत में इस्लाम तेज़ी से ग्रो करने लगा। तो ये एक मेजर चेंज था हमारे हिस्ट्री में। तो इतिहासकारों ने 712 AD को एक टर्निंग पॉइंट मान लिया और इसी के बेसिस पे एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया का क्लासिफिकेशन कर दिया। सेम वैसे ही 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के बाद से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें मजबूत हो गई। यहीं से भारत गुलामी के अंधेरे में जकड़ने लगा था।
तो हमने इस ईयर को मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मान लिया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंग्रेज भारत में 1757 के पहले नहीं थे। वो तो 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही भारत में थे। हालांकि यूरोपियंस कैसे भारत आते हैं, हमें गुलाम बनाते हैं, हम पे अत्याचार करते हैं और कैसे हमारे वीर क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी का तोहफा देते हैं, इन सब के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में तो हम बस ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो इन्फॉर्मेशंस मॉडर्न हिस्ट्री में दी गई हैं, इतिहासकारों के पास वो जानकारी आई कहाँ से। तो ये वो सोर्सेज है जिनसे हमें हिस्ट्री का पता लगता है। हम बिल्कुल भी इस चैप्टर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे भारी भारी वर्ड्स का यूज करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्काइव्स के बारे में। तब तक पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।